हेलो मूवी लवर्स, तो स्वागत है आपका कुणाल एक्सप्लेन चैनल पर। आज हम देखेंगे एक सुपरहिट डेथ गेम मूवी को जिसका नाम है रेडी और नॉट। ये कहानी ग्रेस की जिसे शादी के पहले दिन ही अपने ससुराल वालों के साथ डेथ गेम खेलना पड़ता है। इन सभी से ग्रेस बच पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए शुरू करते हैं मूवी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत एक टेबल की पिक्चर को दिखाने से शुरू होती है जिसके ऊपर लेवेल लिखा हुआ था। हम एक काफ़ी आलीशान घर को देखते हैं। डैनियल और एलेक्स हमें भागते हुए दिखाई देते हैं। डैनियल एलेक्स को एक अलमारी में छुपा देता है। तभी एक चार्ल्स नाम का आदमी डैनियल्स के पास आता है। चार्ल्स के पेट में एक तीर घुसा हुआ था और वो डैनियल से हेल्प मांगता है, लेकिन डैनियल चिल्लाकर उसकी लोकेशन बता देता है। उसकी आवाज़ सुनकर कुछ मास्क पहने हुए लोग इस कमरे में आते हैं। यहाँ चार्ल्स की वाइफ एलिन भी थी जो इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चार्ल्स के ऊपर ग्रोस चलाकर उसे घायल कर देते हैं। डैनियल असल में डैनियल की आंट है जिसकी शादी आज चार्ल्स से हुई है। ये बाकी लोग और कोई नहीं, डैनियल के फैमिली मेम्बर्स हैं जिसे चार्ल्स को एक कमरे में ले जाकर मार देते हैं। इसके बाद कहानी जाती है ठीक 30 साल आगे। अब हम एलेक्स को देखते हैं जिसकी आज शादी है। उसे ग्रेस नाम की लड़की से प्यार हो गया है जो कि फोस्टर होम में रहकर बड़ी हुई है। एलेक्स लेडोमास नामक एक फैमिली मेम्बर है जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर है और इस फैमिली का गेम इंटरेस्ट बहुत ही बड़ा बिजनेस है। लेडोमास मैंसन के आंगन में ही ये शादी हो रही है, लेकिन ग्रेस अंदर से ही बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि आखिरकार खुद की फैमिली उसे मिलने वाली थी। और वो ग्रेस से ये भी कहता है कि तुम अगर चाहो तो हम यहाँ से भाग कर शादी भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेस उसे मना करती है। उसे एक नई फैमिली चाहिए थी, लेकिन एलेक्स की फैमिली काफ़ी अजीब है। डैनियल की वाइफ है एक चैरिटी जिसने पैसों के लिए शादी की है। एलेक्स के आंट हेलिन जो कि हिंदी फिल्मों की भूतनी लगती है। उसके पेरेंट्स टोनी और बेकी। शादी की रात को एलेक्स रिवील करता है कि उनकी फैमिली में एक ट्रेडिशन है, जब भी कोई नया मेंबर शादी कर कर आता है इस फैमिली को ज्वाइन करता है तो उसे आधी रात एक गेम खेलना पड़ता है। ग्रेस को ये सब कुछ बचकाना लगता है। वो पूछती है कि उसे ये गेम जीतना भी पड़ेगा। एलेक्स उस पर कहता है कि ऐसा नहीं है और उसे बस गेम खेलना है, फिर वो लेडोमास फैमिली का हिस्सा बन जाएगी। एलेक्स ग्रेस को नीचे म्यूजिक रूम में ले जाता है जहां पर सारे फैमिली मेंबर्स मौजूद थे। ये एलेक्स की छोटी नशेड़ी बहन एमिली, उसका नकारा पति फिज भी थे और उनके 2 बच्चे भी थे, जॉर्जी और गेब। और इसके बाद ये सभी एक स्पेशल गेम रूम में जाते हैं जहां पर इस फैमिली का पूर्वजों का सामान रखा हुआ था। और इस सभी के बीच एलेक्स काफी टेंशन में लग रहा था। टोनी ग्रेस को बताता है आखिरकार उनका परिवार कैसे इतना ज्यादा अमीर हुआ। टोनी के परदादा विक्टर काफी गरीब मर्चेंट थे। एक दिन उसकी बोट पर विक्टर की मुलाकात लेवेल नाम के इंसान से हुई। लेवेल के पास एक बजल बॉक्स था जो कि उसके हिसाब से कोई भी नहीं खोल सकता, लेकिन विक्टर ने ये शर्त मंजूर की, पजल बॉक्स को ओपन कर दिया। इसके बदले लेवेल ने विक्टर को ढेर सारे पैसे दिए उसके नए बिजनेस के लिए, जिससे ये फैमिली आज इतनी अमीर हो गई है। और तभी से इस परंपरा को निभाते हुए आ रहे हैं, तो उन्हें एक गेम खेलना होगा। और गेम कौन सा होगा लेवेल की आत्मा ही बताएगी। इसके लिए ब्लैक आंट को एक पजल बॉक्स में डालना है और फिर कार्ड में लिखा हुआ जो आएगा वो ग्रेस को खेलना पड़ेगा। चैरिटी बताती है कि उसे चेस निकला था और वहीं फिच को ओल्ड में एक ताश का ही गेम है। ग्रेस अपना कार्ड बाहर निकालती है, उस पर हाइड एंड सीक लिखा हुआ था और ये कार्ड देखकर एलेक्स के तोते उड़ जाते हैं। टोनी फिर ग्रेस को सिंपल से रूल बताता है, वो इस घर में कहीं भी छुप सकती है और बाकी सभी लोग उसे ढूंढेंगे। टोनी ये भी बताता है कि इस गेम के दौरान घर के सारे कैमरास बंद रहेंगे। हम उसी तरह खेलेंगे जैसे उसके परदादा अपने टाइम में खेला करते थे। हम देख पाते हैं कि यहाँ के बटलर ने सभी दरवाजों को लॉक कर दिया था। ग्रेस इन सभी चीजों को हल्के में ले रही थी, लेकिन उसे क्या पता था उसे ढूंढने की नहीं बल्कि मारने की कोशिश करने वाले हैं। एक एक हथियार देता है। यह हथियार टोनी के परदादा के जमाने के थे। इसके बाद ये सभी ग्रेस को हंट करने के लिए निकल जाते हैं। एलेक्स की मदर इसी कमरे में रुकने के लिए सलाह देती है, लेकिन एलेक्स एक खुफिया डोर का यूज कर इस कमरे से निकल जाता है। असल में इस घर में खुफिया रास्ते बने हुए हैं इनके नौकरों के लिए, ताकि पूरे घर में वो नाचते हुए
ना फिरे। ग्रेस डेमेटर में बैठे बैठे बोर हो जाती है और चुपके से अपने कमरे में वापस जाती है जहाँ उसे एलेक्स मिलता है और तभी उन्हें किसी की आने की आवाज आती है तो एलेक्स ग्रेस को लेकर बेड के पीछे छुप जाता है। ये इनकी मेट नंबर 1 क्लेरा थी। तो अचानक ही उसके सर में कोई गोली मार देता है और ये देखकर ग्रेस के तोते उड़ जाते हैं। और ये गोली चलाई थी एलेक्स की बहन एमिली ने। उसे लगा था कि ये मैड ग्रेस है। इसके बाद बाकी फैमिली मेंबर्स भी आते हैं। टोनी एमिली को डांटता हुआ कहता है कि तुमने गलत लड़की को क्यों मार दिया और तुम्हें सिर्फ ग्रेस को घायल करना है। रिचुअल करने तक हमें उसे जिंदा चाहिए। इसके बाद ये ग्रेस को खोजने लग जाते हैं और टोनी एलिन के साथ डेड बॉडी को मिलकर ठिकाने लगाते हैं। इस गेम की सच्चाई जानकर ग्रेस शौक में चली जाती है और एलेक्स पे चिल्लाती है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। एलेक्स कहता है हाइड एंड सीक एक ऐसा ही गेम था जिसमें कि तुम्हारी जान को ही खतरा है। अगर वो और कोई दूसरा कार्ड निकालती तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाइड एंड सीक एक ऐसा ही गेम है जो रिचुअल से जुड़ा हुआ है जहाँ इस फैमिली को सुबह होने से पहले ग्रेस का मर्डर करना है, नहीं तो इसकी फैमिली के साथ कुछ ही बुरा होगा। ग्रेस ये भी कहती है कि इस गेम के लिए तुम मना भी कर सकते थे। इस पर एलेक्स कहता है कि ये गेम शादी से भी बड़ा है। उसके अंकल ने ये शादी के दिन ही गेम को खेलने से मना कर दिया था और उन्हें उनकी वाइफ को दोनों को मार दिया गया था। एलेक्स ग्रेस को यकीन दिलाता है कि वो कुछ भी कर कर ग्रेस को बचाएगा और इस घर से बाहर निकालेगा और वो उसे किचन में जाने को लिए बोलता है और वहीं खुद एलेक्स सिक्योरिटी रूम में जाता है सभी डोर्स को अनलॉक करने के लिए। लेकिन ग्रेस खुफिया रास्ते में भटक जाती है और किचन की जगह हॉलवे का दरवाजा खोल देती है जिसमें कि उसके ससुराल वाले एक डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहे थे। एमिली भी ग्रेस के पीछे से आकर अंधाधुंध फायर करती है जिसमें कि ग्रेस को उसमें से एक भी नहीं लगती। ग्रेस यहाँ से भाग जाती है कि लेकिन अभी तक सारे डोर्स लॉक थे और डैनियल ग्रेस को गेम रूम में ढूंढ लेता है और डैनियल बाकी घर वालों की तरह दिमाग से सनकी नहीं है। वो ग्रेस को यहाँ से पहले ही भागने देता है और फिर फैमिली मेंबर्स को आवाज लगाता है। उसकी वाइफ चैरिटी वहां पर आती है और डैनियल पर गुस्सा करती है और उसने ग्रेस को जाने दिया और हमें पता चलता है कि डैनियल चैरिटी को शादी के दिन ही सब कुछ बता दिया था। लेकिन फिर भी चैरिटी ने अपने मर्जी से उस गेम को खेला था क्योंकि चैरिटी काफी गरीब थी। वो इस फैमिली को नहीं ज्वाइन करती तो वैसे भी मारी जाती। तभी वहाँ बाकी फैमिली मेंबर्स भी आ जाते हैं। फिच कहता है कि उसने यूट्यूब पर भी वीडियो देखा लेकिन उसे समझ में नहीं आया क्रॉसबो को कैसे चलाते हैं। एमिली कहती है कि उसने अपनी गन खो दी है। यह फिच क्रॉस को एमिली को दे देता है और हाथ में आते ही एमिली क्रॉस को चला देती है और सीधा जाके लगता है मैड नंबर 2 टीना को और ये देख के फिज उससे वापस क्रॉस को ले लेता है। टीना अभी तड़प रही होती है और हेली ने अपनी आंख से उसकी गर्दन उड़ा देती है और वो याद दिलाती है कि सुबह होने से पहले हमें ग्रेस को मारना होगा। टोनी कहता है कि हमें घर के कैमरा को ऑन कर देना चाहिए पर दादा के टाइम में सीसीटीवी कैमरा नहीं था तो हमारी इसमें क्या गलती। इधर ग्रेस उसी गेम रूम में जाती है सेल्फ डिफेंस के लिए यहाँ रखी हुई एक बंदूक उठा लेती है। इसके बाद वो किचन में जाती है और डोर अभी तक लॉक थे यहाँ पर बटलर। तभी यहाँ स्टीवन आ जाता है और ग्रेस को उससे छुपना पड़ता है। इधर एलेक्स सिक्योरिटी रूम में पहुंचकर यहाँ सारे घर के डोर को अनलॉक कर देता है और ये देख ग्रेस अपने गन लोड करती है और स्टीवन को सामने से हटने के लिए बोलती है और स्टीवन नहीं हटता क्योंकि ये गन सिर्फ दिखावे की है और नकली है। ग्रेस उसके सर में गरम केतली मार देती है लेकिन उसे वापस घर के अंदर ही भागना पड़ता है। वो उसी डम्बेटर में छुपने जाती है लेकिन वहाँ मैड नंबर 3 डोरा पहले से ही छुपी हुई थी। ग्रेस उससे कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। ये सुनकर डोरा चिल्लाकर सभी को बुलाने लगती है। गलती से एक बटन दबा देती है जिससे उसके डोर बंद होने लगते हैं जो उनके बीच कुचलकर मैड नंबर 3 भी मारी जाती है। इधर एलेक्स सभी घर के सिस्टम को खराब कर देता है ताकि फिर से वो लॉकडाउन नहीं कर दे। टोनी और डैनियल इस रूम में आते हैं और एलेक्स ने अपने फादर को लगभग मार ही दिया था और वो डैनियल के कहने पर उसे छोड़ देता है और टोनी बेहोश कर एक जगह पर बांध देता है जो कि वो अब ग्रेस की मदद नहीं कर पाए। हेलिन कहती है कि हम में से एलेक्स एक है और उसी भी मेरी तरह ये समझ में आ जाएगा। तो हाँ,
ये वही एलिन है जो मूवी की शुरुआत में इसके पति को मार दिया गया था क्योंकि उनने हाइड एंड सीक का कार्ड निकाला था। इधर ग्रेस विंडो से नीचे कूदकर घर से दूर भागने लगती है, लेकिन वो एक फ्लैश लाइट देखकर वो एक अस्तबल में छुप जाती है क्योंकि और कोई नहीं, एमिली का बेटा जॉर्जियो था। उसे मासूम समझकर ग्रेस बाहर निकलती है, लेकिन जॉर्जियो एक गन से ग्रेस को शूट कर देता है जिससे उसके हाथ में छेद हो जाता है। इसके बाद में गन जाम हो जाती है और ग्रेस उसे मुक्का मारकर एक बेहोश कर देती है। फिर ग्रेस एक बकरी से डरकर अपने पीछे वाले पेट में जाकर गिर जाती है जो कि इसमें कुछ इंसानी लाशें पड़ी थी। लेडोमास फैमिली यहाँ सारी लाशें ठिकाने लगाती हैं। हम यहाँ चार्ल्स की डेड बॉडी भी देख सकते हैं और ये सब देखकर ग्रेस डर जाती है और एक हाथ से चढ़ने की कोशिश करती है। आखिर में उसे अपना दूसरा हाथ भी यूज करना पड़ता है जो कि सीधा जाकर एक नुकीली चीज में घुसता है। फिर भी ग्रेस इसी तरह स्पीड से बाहर निकली जाती है। ग्रेस का कपड़ा फाड़कर अपने हाथ पे बांध लेती है और भागते हुए मेन गेट पर पहुंच जाती है। ये लॉक था तो ग्रेस किसी तरह उसकी बीच की रोड से बाहर निकलती है जिसमें से वो पूरी तरह घायल हो जाती है। सड़क पर ग्रेस एक कार को रोकती है, लेकिन वो ड्राइवर उसकी बिना मदद करे हुए वहां से चले जाता है। इसके बाद स्टीवंस ग्रेस को खोजता हुआ यहाँ आ जाता है। टोनी को डर था कि कहीं ग्रेस सुबह तक जिंदा नहीं बच जाए, वरना कर्ज के कारण उन सभी के साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन डैनियल और कुछ लोगों को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। टोनी कहता है कि बिल्कुल ये सब कुछ सच है और वो अपने परदाता पे भी चिल्लाता है ऐसी डील करने के लिए। इधर ग्रेस उस बटलर पर अटैक कर किसी तरह उसकी कार लेकर भागने लगती है। फिर वो कार के फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उस बटलर ने कार की चोरी होने की रिपोर्ट कर दी थी क्योंकि एक डिजिटल कार है। कार कंपनी से शट डाउन कर देती है। स्टीवंस यहाँ आकर ग्रेस को बेहोश कर देता है और टोनी को वीडियो कॉल करके बताता है कि वो ग्रेस को लेकर वापस आ रहा है कि वो ये नोटिस नहीं करता कि ग्रेस को होश आ गया था। वो स्टीवंस को एक लात मारती है, उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें स्टीवंस मारा जाता है। किसी तरह उससे ग्रेस बाहर निकलती है, लेकिन तभी वहाँ डैनियल भी पहुँच जाता है। ग्रेस उससे कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और मेरी मदद करो, लेकिन डैनियल कहता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ और तुम्हें जाने नहीं दे सकता। तुम्हारी वजह से मेरी सारी फैमिली मारी जाएगी। इसके बाद डैनियल ग्रेस को नॉकआउट कर देता है और वापस घर में ले आता है। सुबह होने में बस 1 घंटा ही बाकी था, तभी लोग रिचुअल के लिए तैयार होने लगते हैं। टोनी उस लेवेल बॉक्स को और चेयर के सामने रख देता है। उनका कहना था कि लेवेल की आत्मा इसी कुर्सी पर बैठकर रिचुअल देखती है। इसके बाद ग्रेस को होश आता है। टेबल से उसे बांधा हुआ था। सभी फैमिली मेंबर उसे घेर के खड़े थे। सभी लोग एक ड्रिंक पीते हैं और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद ग्रेस को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी इनके मुंह से खून निकलने लगता है जो कि डैनियल ने उस ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, पर इससे इनकी तबीयत ही खराब होगी, ये मरेंगे नहीं। डैनियल ग्रेस को छुड़ाकर यहाँ से ले जाता है, लेकिन तभी चैरिटी इनका रास्ता रोक लेती है। वो किसी भी कीमत पर इस रिचुअल को पूरा करना चाहती थी और इसके लिए वो अपने हस्बैंड डैनियल को भी गोली मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ग्रेस चैरिटी की गन छुड़ाकर उसे ही नॉकआउट कर देती है। फिर वो एक लालटेन टोनी के सिर में मारती है। इससे घर में आग लगना शुरू हो जाती है। इधर एलेक्स अपने आप को किसी तरह छुड़ाकर नीचे आता है और डैनियल को मरा हुआ देखता है। इसे लगता है कि ग्रेस ने इसे मारा है। इधर बैगी ग्रेस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेस उस बजल बॉक्स से पीट कर बैगी को मार डालती है और अपनी सासू माँ को भी मार देती है। इसी समय एलेक्स यहाँ आ जाता है, तो भी वो उसके साथ नहीं रहेगी। बाकी फैमिली मेंबर्स को बुला लेता है। सुबह ही बस होने वाली थी, तो वो ग्रेस को पकड़कर तो सब ग्रेस को एक टेबल पर लिटा देते हैं। तो एलेक्स उसे एक चाकू से मारने ही वाला था, लेकिन ग्रेस अपने आप को किसी तरह छुड़ा लेती है और वो चाकू ग्रेस के कंधे पर जाकर लगता है। तभी सबको पता चलता है कि सुबह हो गई है। यह देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन उनमें से किसी को वही कुछ नहीं होता और छुपने लगते हैं। फिच कहता है कि मैं जानता था ये सब कुछ बकवास है और उन्हें कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी हेलिन गुस्से से ग्रेस को मारने के लिए दौड़ती है और अचानक ही फट जाती है। मतलब कि लेवेल का कर्ज सच है। घर में अपने आप ही एक गाना बजने लगता है और फिर फिज, चैरिटी, एमिली और उसके दोनों बच्चे और टोनी भी फट जाते हैं। यह देखकर ग्रेस हंसने लगती है। अब एलेक्स
शरीफ बनने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेस अपनी शादी की रिंग उतारकर कहती है मुझे तुमसे तलाक चाहिए। फिर एलेक्स भी फट जाता है। आखिर में ग्रेस को उस चेयर पर लवेल का भूत दिखाई देता है। ग्रेस घर से बाहर आ जाती है। अब तक पूरे घर में आग लग चुकी थी। कुछ ही देर बाद फायर डिपार्टमेंट और एम्बुलेंस भी आ जाती है। यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हो कमेंट में जरूर बताना। इधर ग्रेस एंडिंग में ही मारी जाने वाली थी, बाद में उसे बदलकर ग्रेस को जिंदा रखा गया। मुझे तो यही वाली एंडिंग बहुत अच्छी लगी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।